जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। नैमिषारण्य क्षेत्र में सूत जी शौनकाद मुनियों को ये कथा सुनाते हुए बताए कि युधिष्ठिर को व्यथित अवस्था में देख कर करे। युधिष्ठिर जी ने तो अर्जुन को जब देखा कि ये बहुत ही व्यथित हैं, बहुत सारे प्रश्नों की झड़ी लगा दी और युधिष्ठिर पहले ही भाप गए थे कि कुछ इस तरह की अनहोनी हो चुकी है। तो अब उनका प्रश्न समाप्त हो गया। अर्जुन कहे कि जो हमारे हृदय स्वरूप थे उन्होंने हमको ठग लिया। वो श्री कृष्ण जिनके पराक्रम से, जिनकी कृपा से मैं द्रुपद की बेटी द्रौपदी के स्वयंवर में मैंने मत्स्य भेदन करके और कामोन्मत्त सैकड़ों राजाओं को पराजित किया और द्रौपदी को प्राप्त किया। वो श्री कृष्ण हमको ठग लिए। उन्हीं की कृपा से मैंने देवताओं सहित इंद्र को ही पराजित किया था। उन्हीं की कृपा थी कि आपके छोटे भ्राता भीम जी के पास जो 10,000 हाथियों का बल था, उन्होंने जरासंध को मारा। उस जरासंध जो सैकड़ों राजाओं को बंदी बना लिया था और महाभैरव का बल चढ़ाने के लिए, वो सब आपकी कृपा थी प्रभु, वो सब आपकी कृपा थी। और आप ही ने ये भरी सभा में जो दुष्ट जो है द्रौपदी का केश स्पर्श करना चाहते थे, आपने उनको हराया, द्रौपदी का वस्त्र बन गए और द्रौपदी के लाज की आपने रक्षा किया। वो कृष्ण जो है हमसे बिछुड़ गए, हमको ठग लिए और उन्हीं की कृपा से मैं भोलेनाथ भगवान शिव को मैं आश्चर्य में डाल दिया, मां पार्वती भी आश्चर्य में हो गई। ये मेरा पराक्रम नहीं था और भोलेनाथ शिव जी खुश होकर के मुझको पाशुपात शास्त्र का दान दिए और भी अन्य लोकपालों ने अपने अपने हथियार हमको दिए। और एक बार जब मैं वो देवलोक में गया, देवलोक पर इंद्र के बराबर आसन पर बैठने का मैंने सम्मान पाया। ये सब उन्हीं कृपा था। और निवात कचक कवच नामक दैत्य का वध किया मैंने जो है, और मैं वहां बहुत दिनों तक मैं रह गया था प्रभु। ये सब उन्हीं कृपा से हुआ। महाभारत के युद्ध में ये शल्य, भीष्म, द्रोण, कर्ण, इतने इतने महारथियों ने मेरे ऊपर जो अस्त्र चलाया, वो ऐसे थे ना कि कभी भी चुकने वाले अस्त्र नहीं थे। लेकिन उस भगवान कृष्ण की कृपा से ही जो है वो, जैसे हिरण्याकश्यप के अस्त्रों से प्रहलाद बाल बाल बचते गए, उसी तरह से उनके जो अचूक अस्त्रों से मेरा कुछ भी नहीं हुआ। ऐसे कृष्ण ने हमको ठग लिया है प्रभु। और मैं क्या कहूं, पग पग पर भोजन करते समय, शयन करते समय, बात करते समय मैं उनसे मजाक किया करता था और वो ऐसे थे, मैं बुद्ध दुर्बुद्धि ने उनको अपना सारथी तक बना डाला। ओ कृष्ण हमको ठग गए, उनके बिना मेरा जीवन तो निसार है, मैं क्या कहूं। और भैया आप जो ये पूछते हैं कि उनके द्वारका वासियों क्या हुआ, उनके कुल का क्या हुआ, तो भी वो एक दुखद घटना हो गई। ये सारे सारे लोग वारुणी मदिरा पी करके आपस में ही गुस्सा द्वंद्व युद्ध करते करते
आपस में ही सब समाप्त हो गए और मात्र 4-5 लोग बच गए। मैं क्या करता? मैं तो एक तमाशबीन की तरह से मैं तमाशा देखता रह गया और मैं सोचा कि भगवान की उनकी स्त्रियों को जो है ले जाओ। तो रास्ते में गोपों ने हमसे छीन लिया, मैं उनकी रक्षा नहीं कर पाया। यही तो है, मैं वही हूं, यही मेरे घोड़े हैं, यही रथ है, यही गांडीव है, लेकिन मैं अबला की तरह से जो है उनको कुछ नहीं कर पाया। हम हमारा मानना है उनके बिना हमारा जीवन सेहीन हो गया। और महाभारत काल में उस युद्ध में भगवान ने जो हमको सुनाया था गीता का उपदेश, वो कुछ काल कर्मों के बस होकर के व्यस्तता के कारण से कुछ दिन के लिए मुझे भूल गया था, लेकिन अब वो फिर मुझे वो ब्रह्म ज्ञान हमको प्राप्त हो गया है। अब मैं जीवन की आवश्यकता समझ गया हूँ, ये भगवान कृष्ण के बिना कुछ भी नहीं है। ये सब इतने सारे वर्णन सुनने के बाद युधिष्ठिर को लगा कि अब तो जीवन बेकार है, कृष्ण के बिना जीवन कैसा। और उन्होंने एकदम बिना किसी को बताए ये अपना राजसी वस्त्र उतार दिया, अन्न जल त्याग दिया और एकदम तो बैरागी की तरह से, उन्मुक्त पागलों की तरह से जटा अपना खोल दिए, केस खोल दिए और किसी को बिना ऐसे लगता था कि वो सुनते नहीं, और वो चल दिए। अब इनके छोटे भाइयों ने देखा कि ये तो निरपेक्ष हो गए हैं, तो उन्हीं का अनुगमन करते हुए सभी भाई अर्जुन, नकुल, सहदेव, भीम, सारे सारे उनके अनुगत हो गए पीछे पीछे। और जब माता कुंती को ये पता चला ना कि ये कृष्ण जो है अपने गोलोक धाम को चले गए हैं, तो उन्हीं का ध्यान करते करते तत्काल ही जो है इस जीवन मृत्यु रोग से उन्होंने विदा ले लिया हमेशा हमेशा के लिए। अब चल दिए लोग स्वर्गारोहण के लिए उत्तर की दिशा की ओर प्रस्थान से जाने लगे। अब द्रौपदी को भी पता चला कि सारे सारे हमारे पति लोग जो है निरपेक्ष हो चुके हैं, तो वो भगवान कृष्ण का ध्यान करते करते वो भी जो है परम गति को प्राप्त हो गई। और इस प्रकार पांडवों के स्वर्गारोहण के बाद राजा परीक्षित ये हस्तिनापुर का राज करने लगे और अच्छे अच्छे विद्वान ब्राह्मण उनके मंत्री हुआ करते थे। उन्होंने कृपाचार्य को आचार्य बना करके गंगा नदी के तट पर 3 अश्वमेध यज्ञ किया और इसके बाद वो दिग्विजय के लिए जो है निकले। अभी वो कुछ दूर पर जा ही रहे थे तो क्या देख रहे हैं, एक गाय और बैल के जोड़े को एक सूत्रधारी राजा पैरों से को मार रहा है। अब कहीं अरे इस पांडवों के राज्य में ये दुष्ट जो है कौन है, गए झपट करके उसको पकड़ करके लाए और उसको दंड दिए। पुनः आए और दिग्विजय की यात्रा हो रही थी, जगह जगह जहां जहां जा रहे थे लोग अपने तमाम उपहार उनको प्रस्तुत कर रहे थे और शाम को विश्राम के समय लोग पांडवों के गुणगान किया करते थे, यशोगाथा किया करते थे और ये बताए कि भगवान कितने दिन वत्सल थे कि वो आपके दादा के सारथी बने। यह सुन करके परीक्षित के मन में भगवान के प्रति और भी उनकी जो है भक्ति बढ़ जाया करती थी और सारा सारा लोग जहां भी जाते ये पांडुनंदन का ये सारा गुणगान करते। तो अभी एक दिन की घटना है, ये बहुत ही आश्चर्यजनक घटना हुई। उनके शिविर के बाहर कुछ दूरी पर देख रहे हैं कि एक बैल जो सिर्फ एक पैर पर खड़ा है और एक दुबली सी गाय, ये दोनों आपस में वार्ता कर रहे थे। तो ये पूछा, हे माता आप इतनी व्यथित क्यों हैं? को ऐसा लगता है कि यहाँ से
ये जो भगवान श्री कृष्ण अपना धाम छोड़कर चले गए हैं, तो आपको उनका विरस्त आ रहा है। वो जब थे तो आपका सौभाग्य बढ़ा हुआ था, आपके समान कौन था? तो क्या कारण है आप इतनी दुखी हैं? तो पृथ्वी बोली कि आप सब कुछ तो जानते हो, सब कुछ तो जानते हो, लेकिन ऐसा है कि न रहने पर अब यहाँ पर जो है ब्राह्मण द्रोही राजा जो है हमको भोगेंगे, और सारे सारे यहाँ पर जो होते थे ना यज्ञ तपस्या, वो सब समाप्त हो जाएगा। तब तक वहां पहुंच गए और देखे कि उनको एक शुद्धधारी राजा इनको मार रहा है, और उसकी चोट से जो है वो बैल मूत्र कर रहा है। पृथ्वी थर 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 कांप रही है। पकड़ लिए और बोले कि आप कौन हैं? अब उनकी बातों सुन करके कहे, राजन, ये कि आपकी गति ये कैसे हुई? तो बैल वृषभ महाराज बोले कि देखिए, द्वैत सिद्धांत को न मानने वाले लोग ये किसी दुख का कारण वो अपने खुद को बताते हैं। वो बताते हैं कि हमको अगर दुख है तो इसका मात्र कारण मैं हूं। हो सकता है कि इसका मेरा प्रारब्ध हो सकता है कि मेरा स्वभाव हो, और किसी को इसमें दोष देने की जरूरत नहीं है। तो अर्जुन समझ गए, बोले कि आप ये धर्ममय बातें कर रहे हैं, तो मेरा विश्वास है कि आप साक्षात धर्म ही हैं। और मैं समझ गया कि जब प्रभु थे तो आपके चारों पैर सुदृढ़ थे, जो धर्म के चार पैर, तप, दान, सत्य, तपस्या, पवित्रता, और अब सिर्फ आपका ये सत्य ही रह गया है, और इसको भी ये दुष्ट कलयुग ये समाप्त कर देना चाहता है। अब मैं इसको रहने नहीं दूंगा। अब उसको मारने के लिए तत्काल ये परीक्षित ने अपना तलवार उठाया, और अब वो कलयुग ही समझ गया कि अरे अरे अरे, लग रहा है तो हमको तो जान से ही मार देंगे। तब अचानक ही जो है पैरों पर गिर गया, और पैरों पर गिर गया। जब शरणागत हो गया तो बहुत धीर राजा थे, वो प्रसन्न हो गए, कहे देखो, जब तुम मेरे शरणागत हो गए तो अब तुमको मेरे वंश में किसी भी वीर से तुमको भय नहीं है। लेकिन मेरा मानना यह है कि तुम ये जो मेरा ब्रह्मावर्त का राज्य है, यहां तुम नहीं रहोगे, यहां से तुम जाओ, इस हमारे राज्य में तुमको रहने की अनुमति नहीं है। तो कहा, महाराज, मैं जहां कहीं भी जाता हूं तो हमको तो ऐसा महसूस होता है कि आप वहीं पर ये तीर धनुष चढ़ाए हुए खड़े हैं और हमको मारने के लिए उद्यत हैं। को हमको कुछ स्थान दीजिए, मैं भी उस परमात्मा का बनाया हुआ काल हूं। कहे ठीक है, जाओ, जहां पर जुआ होता है वहां तुम रहो, युद्ध जहां पर लोग मद्यपान करते हैं वहां पर तुम रहो, स्त्री प्रसंग में रहो। ये अब उसको उतना से तो संतोष नहीं हुआ, कहा कि नहीं, हमको एक स्थान और दे दीजिए। कहा ठीक है। तो राजा परीक्षित ने कलयुग का एक स्थान और दे दिया। स्वर्ण, सोना, मतलब सोना धन। ये अब देखिए, ये जो जो चीजें कलयुग ने पाया रहने के लिए, जो द्युत का मतलब क्या है? असत्य, ठग विद्या, और ये
जहां पर हिंसा है तो हिंसा को मांगा, तो हिंसा के स्थान पर क्या है, क्रूरता है। और जो स्त्री प्रसंग स्थान पाया वो क्या है, उससे आसक्ति है। लेकिन ये पांचवा जो स्थान वो मांग लिया स्वर्ण, तो स्वर्ण का मतलब क्या हुआ, रजोगुण की वृद्धि। और ये पा करके वो प्रसन्न हुआ। और इसके बाद राजा बहुत सारा दिग्विजय करके अपने राज्य को लौटे। और इसके बाद आगे की घटना हम पुनः पुनः अगले वीडियो में करते हैं। जय श्री कृष्ण। चैनल को सब्सक्राइब करिए, आगे कथाएं आपको मिलती रहेंगी। हर हमेशा बहुत सारी कथाएं, अवश्य ही जुड़िए गीतामृत धारा से। जय श्री कृष्ण।